अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2026 की यकम तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके मैनिफेस्टो, उनकी कही गई बातें, जिन्होंने कहा था कि मैं तो सह लूंगा, आप नहीं सह पाओगे, अब वो लगता है कि होना शुरू हो गया है। क्योंकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा ओहदेदार बगैर कुछ सोचे समझे, ये तय है कि वो कहते हैं ना कि लगी लिपटी है तो आन दियो तो जान दियो तो बस तबाही है, तो वो होने जा रहा है। असल तूफान अभी आने लगा है, आपकी सोच से भी बड़ा तूफान है। यकीन कीजिए, ये यकम अप्रैल है, कोई अप्रैल फूल नहीं है। पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जो रियलिटी चेक है उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। उसकी कहानी क्या रहेगी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर शहर इक्तदार के अंदर दोबारा से मुलाकातों का सीजन शुरू हो गया। लगता ऐसा है कि कोई नई तरमीम या तो आने जा रही है या कोई नया गठजोड़ बनने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। वैसे ये उमूमी बात बन चुकी है कि कुछ भी हो जाए, ये तरमीम होती रहेंगी, अवाम जाए भाड़ में। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, अब 6ठे हफ्ते के अंदर दाखिल हो चुकी है। और इस वॉर के अंदर क्या इस वक्त खिचड़ी पक रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं चाइना गए तो वहां पर क्या डिबेट रही, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। फिर कुछ सहाफियों के दरमियान लड़ाई चल रही है, मतीउल्लाह जान और भट्ट साहब लड़ रहे हैं, सिद्दीक जान, इकरारुल हसन लड़ रहे हैं, आफ्ताब इकबाल साहब और समी इब्राहिम साहब के दरमियान कोई नक्का चल रहा है। ये कहानी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेगी, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है उसके ऊपर ऊ करके एहतजाज करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। ARY न्यूज की स्टोरी है, बाकी चैनल भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइक जियो न्यूज, दुनिया न्यूज। ये कहते हैं कि फी लीटर कीमत में कमोबेश 100 रुपए इजाफा किया जाएगा आने वाले चंद दिन के अंदर। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है, ताहम आइंदा चंद रोज में नई कीमतों का ऐलान कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला कर लिया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़र-ए-सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और गरीब तबकात के लिए एक मुश्तरका सब्सिडी फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तफाक किया है। मुश्तरका सब्सिडी फ्रेमवर्क कौम को तूतिया बनाने का बेहतरीन तरीका है। जब आपका पड़ोसी मुल्क आपको पेट्रोल देने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अमेरिका की कंसेंट से उससे पेट्रोल नहीं लेना, ये एक प्रॉब्लम है। यानी हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क उनसे ले रहा है, लेकिन हम नहीं ले सकते, हम फैजियाब नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर लात आती है। बंदा इसके ऊपर बात करे तो सर दुनिया पिक्का हम पर लग जाता है भाई। रिपोर्ट में बताया गया है पेट्रोल की कीमत में दरामदी लागत के मुकाबले में 100 रुपए और डीजल में 200 रुपए फी लीटर से ज्यादा का फर्क मौजूद है। हुकूमत गौर कर रही है कि पेट्रोल की कीमत में मुकम्मल फर्क जबकि डीजल की कीमत में आधा बोझ सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया जाए। ओगरा की जानिब से हतमी हिसाब किताब के बाद आइंदा चंद रोज में नई कीमतों का ऐलान कर दिया जाएगा। और इन्हें कोई पूछे तो ईरान को लोग क्यों नहीं पेट्रोल लेंदे, नीचे कमेंट कीजिए। क्या पाकिस्तान को ईरान से पेट्रोल परचेज करना चाहिए कि सस्ता मिलता है, या फिर वही करना चाहिए जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, सारा साल से, इन दिहाइयों से करते आ रहे हैं कि अमेरिका की आशीर्वाद के साथ ही हम चलेंगे। यह इंतहाई अफसोसनाक जरूर है, लेकिन इसका तमाम बर्डन जो है वो आवाम के ऊपर शिफ्ट होने जा रहा है। और इस उथलाइंदो पुथलाइंदो में, जिस उथलाइंदो पुथलाइंदो में अवाम जो है सारी सिचुएशन को भुगत रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक नई गेम शुरू हो गई है। 28वीं आईनी तरमीम की आमद है और इत्तलात ये कि आने वाले चंद दिन के अंदर ये वाला काम हो जाएगा। 28वीं आईनी तरमीम की आमद पर बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान साहब के घर आज पहुंचे हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर 3-4 बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। देखना यह है कि क्या ये मुलाकातें कोई पॉलिटिकल
डायस्पोरा के लिए कोई फ्रूट्स लेकर आती हैं, नहीं लेके, वैसे तो पूरे का पूरा फ्रूट बॉक्स ही उनका है भाई, आम लोगों के लिए क्या है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ये जो कर रहे हैं इसका आम आदमी को क्या लेना देना भाई। उसको तो इंसाफ नहीं मिलता, उम्र बाप बेचारी रोती रह जाती है, बाप की कब्र पे चीखते चिल्लाती रह जाती है। और नाइंसाफी का आलम चेक कीजिए कि अदालत के अहाते में और बाहर खुलेआम असले का इस्तेमाल करते हुए सरदारी कबीला जो है ये दिखाता है कि हम मारेंगे मुबैना तौर के, पर अगर नहीं भी मारा तो उसके लिए एक इंसाफ का फोरम है। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो हम बदमाशी के साथ उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। ये इस मुल्क का निजाम कानून और इंसाफ रह गया और उसके ऊपर एक और तरमीम ले आए, क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है जनाब। इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया चालान जमा करा दिया गया जी। इत्तलात यह है कि पुलिस का अनोखा कारनामा आज़ादी मार्च केस में बरियत के बावजूद इमरान खान के खिलाफ नया चालान जमा करा दिया गया, जबकि इस वक्त सिचुएशन यह बना दी गई है कि इमरान खान साहब को मजबूर किया जा रहा है कि किसी डील पर आमादा हो जाए, वरना 14 साल की सजा उनके लिए खड़ी है। जिस तरह वफाकी आईनी अदालत में सारा केस ले पलट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाने लगा है, उससे साफ जाहिर है कि उनको सजा को बरकरार रखा जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर खान साहब की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मरकजी क़यादत क्या कर रही है, PTI क्या सोच रही है। बहनें तो बारहा कह चुकी हैं कि पब्लिक आए और बाहर आकर खड़ी हो जाए अडियाला जेल के, लेकिन कितने लोग निकलते हैं, कारकुनान क्या कर रहे हैं, MPs MNAs सेनेटर्स क्या कर रहे हैं, ये वो सवाल है जिसका जवाब बहरहाल इनको देना होगा, लेकिन दे नहीं रहे। अच्छा, एक तरफ ये हमारी अहमकाना और बेवकूफ़ाना हरकतें चल रही हैं जिसमें हम अपनी नाकामी को अपनी कामयाबी समझकर ठट्टे उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो और बरतानिया एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। ट्रंप को एक और बड़ा झटका जी, बरतानवी वज़ीर आज़म ने खिताब किया और बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं दूंगा, ईरान से हमारी कोई जंग नहीं, हमारे मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बरतानिया ने अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया इस सारी सिचुएशन से। बरतानवी वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा है क्या हम इस तरह के किसी झटका सहने के लिए तैयार हैं। ये वो सोच है जिसको अब जरा खुलकर देखने की जरूरत है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका को नेटो से अलग करने पर गौर कर रहा हूं। ईरान अमेरिका जंग से बरतानिया का कोई ताल्लुक नहीं है, बरतानिया किसी सूरत पे इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का वाज़े और दो टोक बयान। ट्रंप कहते हैं मैं कभी भी नेटो से मुतासर नहीं हुआ, मैं हमेशा से जानता हूं कि ये सिर्फ एक कागजी शेर है, और रूसी सदर पुतिन भी ये बात जानते हैं। इस सारी धमाक चौकड़ी के अंदर अलीमा खानम साहिबा कहती हैं ये इजराइल के साथ नहीं मुल्क के साथ खड़े होने का वक्त है। आप देखेंगे कि जब अवाम निकलेंगे तो पुलिस वाले भी अवाम के साथ होंगे। अब आप बहुत जबरदस्त बात है, अलीमा खान साहिबा की बात को वैल्यू देनी चाहिए, वेट देना चाहिए, लेकिन जो मरकजी क़यादत है वो कहाँ है। और बाकी मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये चांद है जी, और कुछ नहीं है, चांद है। तो चांद के पीछे चांद है, इसको एंजॉय कीजिए। तो जो मरकजी क़यादत है, क्या उनसे कोई सवाल कर सकता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की फेवर में जा रहा है। और इधर सीन ये है कि इबाद फारूक साहब के भाई की एक मुबैना वीडियो सर्कुलेट कर रही है, यानी इधर नशे नुशे चल रहे हैं और उधर जो है आपके जो पार्टी के बानी कायद हैं और साबिक वज़ीर आज़म है, पैट्रन इन चीफ इमरान खान साहब, वो जेल के अंदर बैठे हैं। सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर KPK है। बाकी जो सारी मरकजी क़यादत है उसको अपने अपने लल्ले तलल्लुं से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो कुछ कर सकें। तो अलीमा खान साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा की जो कॉल है कि 10,000 लोग, 10,000 इज अ मिनिमल फिगर टू कम आउटसाइड अडियाला जेल। अंदाजा करें कि 10,000 भी अगर नहीं इकट्ठे होते, इसका मतलब यह है कि मरकजी क़यादत कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इसको जरा समझने की जरूरत है। मार्च, अच्छा आप महंगाई पे आ जाते हैं। मार्च 2, क्योंकि इतने सारे तूफान है ना एक साथ आ रहे हैं। एक तूफान है 28वीं तरमीम का, एक पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का, एक महंगाई की शिद्दत में इजाफे का। अब सुनिए, मार्च 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 7.30% हो गई है। पिछले महीने के अंदर, और सबसे लंबा महीना था ना जो गुजर के नहीं दे रहा था, मार्च, उसमें 7.5% जो है सालाना शरह हो गई, जो अगस्त 2024 के बाद महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। और हालत यह थी कि लोग ईद पर खरीदारी करने के लिए ही नहीं गए पर घूम फिर के वापस, चना चाट खा के वापस। ये हालात हैं। इन हालात के अंदर जो आपके इस वक्त कहते हैं ना कि आइज एंड एयर्स हैं मीडिया के लोग, जो आपके माउथ पीस बन सकते हैं यानी अवाम के, वो आपस में आपसी लड़ाइयों में मसरूफ हैं। मैं मतीउल्लाह जान साहब का देख रहा था, उनके ऊपर तो एक केस बना ही हुआ है। अफजल भट्ट साहब उनको मशवरे दे रहे हैं डॉलर्स लेने के लिए। अब भाई कितने डॉलर्स कोई कमा लेगा भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। यूट्यूब पूरी दुनिया में लोग करते हैं,
لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد صدیق جان اور اقرار الحسن کا پنگا چل رہا ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل ٹویٹس پر ٹویٹس ہو رہے ہیں, ادھر 25-30, ادھر صدیق جان بھی ان کو جو جواب دے رہا ہے. اور پھر حال ہی میں ہم نے دیکھا آفتاب اقبال اور سمیع ابراہیم کے درمیان ایک پنگا بہت زیادہ ایلیویٹ ہو گیا, وہ کسی حد تک ڈیفیوز ہوا ہے تو باقی صحافیوں کا آپس میں چل پڑا. تو جنہوں نے بولنا ہے ان کی یہ حالت ہے, جنہوں نے کرنا ہے وہ کمپرومائز نظر آتے ہیں, اور جس کو نکلنا ہے وہ گھر پر سو کے کمبل کے نیچے کیا جا رہی ہے. یہ ہے آپ کا کل خلاصہ اس وقت, جو طوفان جس طرح کا آنا چاہیے تھا اس کا اور جس طرح کا آ رہا ہے اس کا. اب اس کے اندر عوام کرے تو کیا کرے, ان کو اپنے کھانے پینے سے. اب آپ یاد رکھیے گا جس دن پیٹرول آپ کا 450 یا 500 پہ چلا گیا نا, آپ نے سر پیٹنا ہے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کرنی ہیں افسوس کے ساتھ. لیکن کیا کریں, اس وقت سچویشن یہی ہے. آپ نے زیادہ زیادہ کامنٹس کرنا ہے, دعا میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.